प्रद्युम्न जो है पुनः अपने स्वरूप में परिणित हो गए और राजा बन करके अपने राज्य का पालन करने लगे। इसलिए भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से कहा गया है कि जगदम्बा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम शक्य है। यह भगवती हम जो भटक रहे हैं संसार में, अनेक प्रकार के दुखों में भटक रहे हैं, इन दुखों से निवृत्ति दिलाने में माँ जगदम्बा का बहुत बड़ा प्रभाव है। माँ जगदम्बा की कृपा से व्यक्ति अनेक संसाधनों से परिपूर्ण हो सकता है। और यह दूसरा महात्म्य बताया कि महाराज श्राद्धदेव मनु के पुत्र जो सुद्युम्न है, वह भगवती के आराधना से, भगवती की कृपा से, भगवती के ही प्रभाव से उनके जीवन में सुख की प्राप्ति हुई। और यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का द्वितीय महात्म्य है। जब उन्होंने तन मन धन और पूर्ण निष्ठा से देवी भागवत का श्रवण किया, उसके प्रभाव से उनके जीवन में जो द्वंद्व था, उनके जीवन में जो दुख था, उस दुख से निवृत्त होकर के वे सदा सदा के लिए अपने निज स्वरूप में स्थापित हो गए। हम सब इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों में भटक रहे हैं, अनेक प्रकार से हम लोग अनेक प्रकार के प्रभाव में पड़ करके सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो जाए, माँ जगदम्बा का हमें स्वरूप प्रदान हो जाए, उस दिन से हमारे जीवन की जो दुख है वह दुख की निवृत्ति हो जाएगी। यह द्वितीय महात्म्य है। तीसरे महात्म्य के रूप में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो महात्म्य है उसमें वर्णन है, ऋतवाग इति विख्यातो मुनिरासीन महामति तस्य पुत्रो भवत काले गणान्ते पौषभान्ति में। अगस्त्य मुनि को कार्तिकेय जी महाराज देवी भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते हुए ऋतवाक मुनि का दिव्य उपाख्यान बताते हैं। ऋतवाक नाम के एक महान मुनि हुए हैं, धर्मनिष्ठ, वेदाध्ययन करने वाले, अनेक पुरुषों को सतमार्ग में लगाने वाले। जब इनका विवाह हुआ, इनका एक पुत्र हुआ। जैसे ही महाराज संतान हुई, संतान मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था, उसके प्रभाव से इनके जीवन में अत्यंत दुख होने लग गया। बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ जब महाराज अगस्त्य मुनि, जब उनके यहाँ गर्गाचार्य जी पधारे ऋतवाक मुनि के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, इस पुत्र की आप जो है जन्मावस्थाओं को देखो, जन्म कुंडली देखो कि जब से इसका जन्म हुआ, पता नहीं मेरे जीवन में जो सुख था, आनंद था, धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। मैं जहां भी जा रहा हूँ मुझे विपरीत दर्शन हो रहा है। जब उन्होंने यह भाव देखा, उन्होंने उनकी जन्म पत्रिका निकाली, जन्म कुंडली बनाई। जन्म कुंडली बनाने के बाद उन्हें पता लगा कि महाराज, इसमें आपके पुत्र का कोई भी दोष नहीं है। इसका जो जन्म हुआ है वो रेवती नक्षत्र में हुआ है, और जो 6 नक्षत्र है वो 6 नक्षत्र